शिव ओम विभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान जगन्नाथ, आज मैं आपको जगन्नाथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जगन्नाथ भगवान की शुद्ध मन से पूजा, जगन्नाथ जी का व्रत और करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और किसी भी प्रकार के कार्य में रास्ते में आने वाली किसी भी तरह की बाधा को आसानी से दूर किया जाता है। इसकी कहानी, एक कर्माबाई नाम की महिला थी। वह महिला जगन्नाथ की भक्ति में खोई रहती थी। वह सुबह उठकर बिना नहाए धोए जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी और अपने हाथों से जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी खिलाती थी। ये प्रक्रिया प्राय दिन दोहराती थी। सुबह उठकर सबसे पहले जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बनाती, उनको खिलाती। इस तरह से उसका जीवन कट रहा था। एक समय की बात है कि एक बार एक साधु महाराज उसके घर पर पधारे और कर्माबाई से कहने लगे कि हम भूखे, हमें भोजन कराओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। कर्माबाई ने सोचा कि साधु महाराज हमारे दर पर पधारे हैं, मैं उनको भोजन अवश्य कराऊंगी। कर्माबाई ने साधु महाराज को अंदर बुलाया, उनको भोजन कराने लगी। कर्माबाई ने साधु महाराज को भोजन कराने के बाद साधु महाराज को रात में विश्राम करने के लिए भी रोक दिया। सुबह जब कर्माबाई बिना नहाए धोए जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बना रही थी, तब खिचड़ी बनाने के बाद उस साधु ने कर्माबाई से पूछा कि ये खिचड़ी किसके लिए बना रही हो। तो कर्माबाई ने कहा कि ये खिचड़ी मैं जगन्नाथ भगवान के लिए बना रही हूँ। साधु ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, बिना नहाए धोए भगवान के लिए भोजन बनाना अच्छी बात नहीं है। साधु ने कहा तुम अपने नियम बदलो, मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसे ही करना। सुबह उठकर स्नान करके पूजा पाठ करके भगवान जगन्नाथ का भोजन बनाना। दूसरे दिन कर्माबाई ने साधु महाराज की बात को मानकर ऐसा ही किया, लेकिन नियमों के हिसाब से चलते हुए कर्माबाई को खिचड़ी बनाने में देरी हो गई। दोपहर के खाने के समय कर्माबाई ने जगन्नाथपुरी भगवान की खिचड़ी खिलाई थी और जब जगन्नाथ पूरी भगवान खिचड़ी खा रहे थे तब उनका दोपहर के भोजन का समय हो गया था। वे खिचड़ी खाने के लिए बिना पानी पिए मंदिर में चले गए थे। जब भक्तों ने देखा, पंडित जी ने देखा कि जगन्नाथ भगवान के मुंह पर खिचड़ी लग रही है, तो लोगों ने भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना की। जगन्नाथ ने पूरी कहानी बताई और साधु ने जब पूरी कहानी सुनी तो साधु को बहुत दुख हुआ। वह साधु कर्माबाई के पास पहुंचा और कर्माबाई से क्षमा मांगी। इस तरह से आज तक भी जगन्नाथपुरी मंदिर में जगन्नाथ भगवान के लिए सुबह बाल अवस्था में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। चैत मास में आने वाले चारों सोमवार को 30वां सोमवार कहा जाता है। इस सोमवार को भगवान श्री जगन्नाथ की उपासना की जाती है। पहले सोमवार को गुड़ से, दूसरे सोमवार को गुड़ और धनिया से, तीसरे सोमवार को पंचामृत से और चौथे सोमवार को कच्चा पक्का हर तरह का भगवान भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके बाद पूजा की जाती है। माना जाता है कि इन चारों सोमवार पर श्रद्धा के साथ व्रत करने से सभी कष्टों की मुक्ति मिलती है। मानता है कि सुदामा ने सबसे पहले भगवान श्री जगन्नाथ का पूजन किया था। पूजन के लिए सुदामा जी जगन्नाथ धाम गए। रास्ते में कई पीड़ितों को आश्वासन दिया कि भगवान श्री जगन्नाथ के द्वार में उनके मुख के लिए मन्नत मांगेंगे। बताया जाता है कि सुदामा की श्रद्धा देखकर भगवान जगन्नाथ के बाहर एक ब्राह्मण के वेश में खड़े हो गए। सुदामा ने ब्राह्मण से जगन्नाथ धाम का पता पूछा तो भगवान ने बताया कि उनके पीछे जो आग का गोला है उसमें प्रवेश करने के बाद ही भगवान के दर्शन होंगे। सुदामा आग के गोले में प्रवेश होने के लिए बूढ़े तो भगवान ने उन्हें शाश्वत दर्शन दिए। सुदामा ने रास्ते में मिले सभी पीड़ितों के दुख दूर करने की प्रार्थना की तो भगवान जगन्नाथ ने उन्हें एक बेद देकर कहा कि जिसे ये बेद मारोगे उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मानता है कि तब से चैत मास शुक्ल पक्ष शुरू होने के पर श्रद्धालु भक्तिपूर्वक सोमवार को भगवान जगन्नाथ का पूजन अर्चना करते हैं और उसके बैद खाकर अपने कष्ट दूर किया करते हैं।